नमस्कार। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं इस वीडियो में और आप सभी हम जानेंगे हार्ट अटैक के बारे में। आप लोगों ने हार्ट अटैक का नाम बहुत ही सहजता से सुनी होगी कि इनको हार्ट अटैक हो गया। इन्हें हार्ट अटैक की बीमारी है। हालांकि आप सभी को पता होगा कैसे हार्ट अटैक होती है, हार्ट में प्रॉब्लम क्या होती है, इसके पहले शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, हार्ट अटैक क्यों होती है और हमारा दिल पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है। ये आप सभी पूरी तरह से इस बात से वाकिफ़ होंगे और जानते होंगे। दिल को भी आराम करने के लिए ऑक्सीजन और पोषण की ज़रूरत पड़ती है। हमारा दिल जैसे कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही हमारा दिल 24 घंटे काम करता रहता है। तो उनको भी पोषण की आवश्यकता होती है, उनको भी एनर्जी चाहिए होती है। अगर उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम करना बंद कर देंगे। इसी प्रकार से हमारे हार्ट में जो धमनियाँ होती हैं वो काम करती हैं, जो हमारे हार्ट को पोषण देती हैं, एनर्जी देती हैं और जो रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचती है ऑक्सीजन और पोषण हमारे हार्ट में। हार्ट में 3 मुख्य धमनियां काम करती हैं जो हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं। जैसे कि पहली धमनी यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहली धमनी यह है। यह धमनी हमारे हार्ट को पोषण ऑक्सीजन पहुंचाती है। अगर मान लीजिए हमारे इस धमनी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है इस धमनी में। यहाँ पर देख सकते हैं दिखाया गया है, यहाँ पर इतना कोलेस्ट्रॉल जमा है, तो इसको हम ब्लॉकेज कहते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है। जब यह ब्लॉकेज की मात्रा बढ़ जाती है, कुछ इस प्रकार की हो जाती है। ये तो नॉर्मल आर्टरीज है, यहाँ पर देख सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जिसे हम ब्लॉकेज के नाम से भी जानते हैं, हार्ट ब्लॉकेज। तो ये नॉर्मली ब्लॉकेज है, इससे कुछ लक्षण महसूस नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि इतना ब्लॉकेज होने पर आपको हो सकता है कि कोई लक्षण महसूस ना हो, लेकिन जब ब्लॉकेज की मात्रा इतनी बढ़ जाती है तो आपको बहुत सारे लक्षण महसूस होने लगते हैं। कुछ इस प्रकार के ब्लॉकेज यहाँ पर देख सकते हैं। नसें किस प्रकार से बंद हो रही हैं, 90% ब्लॉकेज जैसी दिखाई दे रही हैं स्थितियाँ इसमें। हालांकि आपको बता दें, जब दिल तक खून पहुँचाने वाली धमनियाँ, जैसे में यह धमनियाँ आपको मैंने बताया था, यह धमनियाँ दिल तक नस पहुँचाती है और यहाँ पर ये आर्टरीज हैं। इसी से इसमें दिल में पोषण मिलता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है और पूरे शरीर को पोषण मिलता है। इसी से एक शाखा आती है दिल के लिए पहुंचाने के लिए, यानी कि दिल की धमनियों के लिए पोषण पहुंचाने के लिए यहाँ पर नसें आती है जो हमारे दिल को पोषण देती है। इसी में ब्लॉकेज होती है, इसी में ब्लॉकेज हो जाती है। यहाँ पर दिखाया गया है स्पष्ट रूप से। तो आपको बताना चाहूँगा, जब ब्लॉकेज हो जाती है उसी में, तो आपको बहुत सारे लक्षण महसूस होते हैं। जब दिल तक खून पहुंचने वाली धमनियां जो होती हैं, कोलेस्ट्रॉल और चर्बी से जाम हो जाती है, पूरी तरह से जमा हो जाती है उसमें चर्बी, और वो धमनियां जाम होने लगती है तो खून का प्रवाह कम होने लगता है। जब खून का प्रवाह कम होने लगता है तो हमारे दिल में बेचैनियाँ होने लगती है, जिससे हमारा दिल तेज़ी से धड़कता है, अनियमित तरीके से धड़कने लगता है और हमें एंजाइना महसूस होने लगती है और घबराहट, हाथ में दर्द, बाएं साइड के हाथों में दर्द होने जैसा महसूस होना, तेज़ दर्द भी हो सकती है और आपके दिल में भी दर्द हो सकती है। यदि यह रुकावट पूरी तरह से बढ़ जाती है तो आप सभी को पता होगा कि दिल के हिस्से तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती।
जब दिल के हिस्से तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आप जाहिर सी समझ सकते हैं कि आपके दिल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसे ही हार्ट अटैक कहा जाता है। इसी तरीके से हो जाती है एक नई स्थिति जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक की समस्या। तो आपको बताना चाहूँगा हार्ट अटैक के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। ब्लॉकेज जो हुई है कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि धमनी की बीमारी जो हुई है, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हुई है, उसका मुख्य कारण क्या है। अपने खान पान में बदलकर उसे ठीक किया जा सकता है या फिर खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए, इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इतना ध्यान नहीं देंगे तो आपका हार्ट का बहुत ही बुरा हाल हो सकता है। तो आपको बताना चाहूँगा प्रमुख कारण क्या क्या है। पहला प्रमुख कारण धूम्रपान है, जो है बीड़ी, सिगरेट, गांजा आदि सब नशीले पदार्थ। दूसरा उच्च रक्तचाप। जब आपकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है तो धमनियों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ती है, जिससे धमनियाँ जल्द ही खराब होती है। दूसरा कारण मधुमेह यानी कि शुगर, डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं। डायबिटीज़ के कारण ज़्यादा मात्रा में फैट बनने की वजह से ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ने से वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में नसों में ब्लॉकेज जैसी स्थितियां उत्पन्न करने लगती है, जिससे नसें ब्लॉक होने लगती है। तीसरा चौथा यहाँ पर मोटापा की वजह से हमारी धमनियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और मोटा शरीर, ज़्यादा फैट होने की वजह से धमनियाँ ब्लॉक होती हैं। तनाव की वजह से हमारे दिल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कनें सामान्य से अनियमित होने लगती है और दिल पर प्रभाव पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हमारे दिल की नसें ब्लॉक होने लगती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने पर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है और ब्लॉकेज भी शुरू होने लगते हैं। व्यायाम की कमी भी एक प्रमुख लक्षण है, प्रमुख कारण है। यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं प्रतिदिन तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होती है और ब्लड में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल जगह जगह नसों में ब्लॉक होने लगती है। और यहाँ पर आपको बता दें क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में। तो आपको हार्ट अटैक की सबसे बड़ी लक्षण संकेत जो है, सीने में दर्द या दबाव महसूस होना एक आम लक्षण है। ऐसा लग सकता है कि जैसे सीने पर कोई भारी चीज़ रख दी गई है, ऐसा महसूस होना आप सभी को हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। आप तुरंत डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अपने से कोई भी उपचार का जो है प्रयास न करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लक्षण नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर बाएं हाथ और कंधे में दर्द। बाएं हाथ और कंधे में आपके दर्द महसूस हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक का दर्द केवल सीने तक सीमित नहीं रहता है। यह बाएं हाथ और कंधे, गर्दन, जबड़े तक फैल सकता है। इसे नज़रअंदाज कभी भी न करें। अगर आपको हार्ट अटैक से जुड़ी या फिर शरीर की किसी भी अंग से जुड़ी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।